बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फेल क्यों हुई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्ड होता है वो टोटली आयनिक होता है, यानी 100% आयनिक करैक्टर रखता है। जबकि बाद में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि मेटल और लिगेंड के दरमियान बॉन्ड 100% आयनिक नहीं बल्कि कोवलेंट करैक्टर भी रखता है। इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड फील्ड थ्योरी। हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, एस, पी और डी। एस और एस की हमारे पास फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती। एस ऑर्बिटल सिंपल स्फेरिकल। और पी की हमारे पास फर्दर होती हैं 3 डिवीजन्स, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसी तरह डी के हमारे पास 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र। इसके हम लोग देखेंगे स्मिथ सिंबल्स। एस को हम देते हैं A1G स्मिथ सिंबल। पी के लिए हमारे पास है T1U और डी के लिए हमारे पास 2 स्मिथ सिंबल्स हैं, T2G और EG। अब हमें पता होना चाहिए ए, टी और EG इन सब का क्या मतलब है। ए मीन्स ये नॉन डीजनरेट होने का मतलब ये है कि ए हमारे पास ये A1G हमारे पास एस ऑर्बिटल के लिए ना, तो एस हमारे पास होता है स्फेरिकल, मीन्स इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग, एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। बेशक इसके 2 स्पिन होते हैं, जैसे हम 2 स्पिन रख सकते हैं, लेकिन अब फिलिंग जो होगी वो एक ही ऑर्बिटल में होगी। ठीक, इसके बाद हमारे पास है पी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, यानी इसमें हमारे पास फिलिंग जो है वो एक से ज़्यादा वेज में हो सकती है, पी एक्स में, पी वाई में, पी जी में। इसलिए हमारे पास इसका स्मिथ सिंबल है T1। टी मीन्स ट्रिपली डीजनरेट, 3 तरह से इसकी फिलिंग पॉसिबल है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट। उसके बाद है हमारे पास डी के हमारे पास 2 स्मिथ सिंबल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी जी एक्स। इसे हम स्मिथ सिंबल देते हैं T2G। ये भी टी मीन्स ट्रिपली डीजनरेट, ये भी हमारे पास 3 तरह से फिल हो सकता है। और जबकि डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर इसके हमारे पास सिर्फ 2, ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए ई मीन्स ये डबली डीजनरेट। अब हमारे पास रह गया जी और यू। व्हाट डज जी मीन्स एंड व्हाट डज यू मीन्स। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेड और यू मीन्स अनग्रेड। ग्रेड और अनग्रेड होने का क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एस। ये हमारे पास एक एस स्फेरिकल ऑर्बिट है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि पॉजिटिव वेव फंक्शन है हमारे पास। ये पॉजिटिव वेव फंक्शन मींस ये हम सेंटर है और ये सारे साइड्स पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम लोग इस साइड से इस साइड पे मूव करें या इस साइड से इस साइड पे मूव करें तो हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन सेम रह रहा है, मींस ये सिमेट्रिक है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये ग्रेड। अगर हम लोग पी ऑर्बिटल को देखें तो एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे है नेगेटिव चार्ज। हम लोग इस साइड से इस साइड पे जाएं तो साइन चेंज हो रहा है, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हमारे पास है अनग्रेड यू। अगर हम लोग डी को देखें, ये हमारे पास डी है। अगर हम लोग डी को देखें तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये भी पॉजिटिव से अगर इस तरह मूव करें, पॉजिटिव से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, यानी साइन सेम रह रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा बॉन्डिंग के लिए मेटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स सिमेट्री सेम होनी चाहिए। इन दोनों की सिमेट्री सेम होगी तो सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है और ये इसमें हमारे पास 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक्स वाई और जी प्लेन ये शो किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन एलजीओज, ये हमारे पास लिगेंड्स हो गए, ये हमारे पास लिगेंड्स हो गए, और हम देखेंगे कौन कौन सा बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है।
सबसे पहले हम देखते हैं एस ऑर्बिटल A1G में हमारे पास होता है एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है तो ये इनमें से किसी भी लिगेंड के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास T1U, इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं PXY, PYZ और PX, PY और PZ। ये भी हमारे पास इसके ये सिमेट्री सेम होगी, ये किसी भी एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास T2G। T2G में हमारे पास आ रहा है DXY, DYZ और DZX। ये किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं जाएगा। ये हमारे पास अगर हमारे पास DXY हो तो वो X और Y एक्सिस के दरमियान होगा, अगर DYZ हो तो वो Y और Z एक्सिस के दरमियान होगा, यानी उनके अलोंग नहीं होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी ये अगर ये DXY और ये DYZ है और ये वाले X, Y और Z एक्सिस है हमारे पास, तो यहाँ पे ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा। लास्ट पे हमारे पास है EG में हमारे पास आ रहा है DX² - Y² और DZ²। ये DZ² के लिए ड्रा किए डायग्राम, यहाँ पे ये LG है और ये DZ² और यहाँ पे इजीली पॉसिबल सिग्मा बॉन्ड, यानी हमारे पास A1G, T1U, और EG ये बॉन्ड यहाँ पे ओवरलैप पॉसिबल है, ये बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि T2G नॉन बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता। आगे हम लोग देखेंगे A1G में एक ऑर्बिटल है, T1U में 3 ऑर्बिटल हैं, T2G में भी 3, EG में 2 और टोटल हमारे पास हो गए 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स में से 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिर्फ 6 सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाले 3 जो हैं T2G के, ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये सारी ये मॉलिक्यूलर डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये कैसे बनती है, ये हम सीखेंगे। एक साइड पे हमारे पास मेटल और दूसरी साइड पे हमारे पास लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ये मेटल है और ये है लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स। इसके हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन N-1 D, NS और NP। D के T2G, EG, NS के A1G और NP के T1U सिमेट्री सिंबल्स, और LGOs के ये तीनों सिमेट्री सिंबल्स हमने लिख लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेटल का A1G ऑर्बिटल और LGOs का A1G ऑर्बिटल ये कंबाइन करेंगे और बनाएंगे हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी A1G और A1G*। इसी तरह मेटल का T1U ऑर्बिटल और LGOs का T1U ऑर्बिटल ये बना देंगे T1U बॉन्डिंग और T1U एंटी बॉन्डिंग। और T2G हमारे पास नॉन बॉन्डिंग है, ये इसलिए ऐसे का ऐसे रहेगा, ये दरमियान में ये नॉन बॉन्डिंग है, ना बॉन्डिंग और ना एंटी बॉन्डिंग, किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग। लास्ट पे है EG मेटल का EG और LGOs का EG ये मिलके भी एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एनर्जी ऑर्डर अगर हम देखें ये, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे E1G में, देन T1U, देन EG, फिर T2G, उसके बाद EG*, E1G* एंड लास्ट पे T1U*। यहाँ पे एक पॉइंट, ये T2G और EG* के दरमियान ये जो डिफरेंस है, इसे हम लोग कह रहे हैं एनर्जी डिफरेंस। अगर ये एनर्जी डिफरेंस पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो तो हमारे पास बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और अगर ये डिफरेंस पेयरिंग एनर्जी से कम हो तो बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव।
इसका एनर्जी डिफरेंस पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा, मीन्स ये लो स्पिन देगा हमें। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है D6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 12 इलेक्ट्रॉन्स हमें देगा लिगेंड। NH3 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, यानी टोटल हो गए 12 और 6 मिलके बनाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने देखनी है। 18 में से जो 12 इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड दे रहा है ना, वो फिल हो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये सारे। और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा सिमिलर होंगी एलजीओज के साथ, क्योंकि ये एनर्जी लेवल भी इनका तकरीबन सेम है। जबकि ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनका एनर्जी लेवल मेटल्स के साथ ज़्यादा करीब होगा। उसके बाद ये जो बाकी के 12 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए बॉन्डिंग में, और जो बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हम लोग देखेंगे इस तरह। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लो स्पिन होने की वजह से ऐसे हो, अगर वो आ जाएंगे हमारे पास T2G में यहाँ पे। और अगर हम एक हाई स्पिन की एग्जांपल देखें, ये कोबाल्ट 3 नेगेटिव की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कुछ इस तरह से होगी, यानी T2G में 4 और उसके बाद EG* में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाई बॉन्डिंग। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम देखेंगे पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग बनती है साइडवेज ओवरलैप, यानी ये लिगेंड और मेटल के दरमियान होगा साइडवे ओवरलैप। ये साइडवे ओवरलैप से हमारे पास बनेगा पाई बॉन्ड, और अगर हेड टू हेड ओवरलैप हो तो वो बनता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिर्फ 2 तरह के हमारे पास सिमेट्रीज जो हैं वो पाई बॉन्ड शो कर रही हैं, T2G और T1U। T1U के 3 डिवीजन हैं, PX, PY और PZ। जैसा कि हमने देख लिया है, PX, PY और PZ तो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे थे, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, बल्कि पाई बॉन्डिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे T2G। T2G की हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं, 4 एलजीओज टाइप्स हैं, P पाई, D पाई, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। इन चारों से हमारे पास बन रही हैं 4 पॉसिबल इंट्रैक्शंस। इन 4 पॉसिबल इंट्रैक्शंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है D पाई D पाई। D पाई D पाई में मेटल के इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड के D इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये कुछ इस तरह की इंट्रैक्शन होती है, और इसकी एग्जांपल्स है R3P, R3AS और R3S। नंबर 2 है D पाई P पाई। इसमें P लिगेंड के P इलेक्ट्रॉन्स मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड। नंबर 3 है D पाई पाई स्टार इंट्रैक्शन। इसमें मेटल के D इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं लिगेंड के एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ, और इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बाइपिरिडीन, फिनाइल ओलिफिन्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास नंबर 4 है D पाई सिग्मा स्टार। इसमें D पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के D पाई इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं R3P, R3S, R3S। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। इसके 2 टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर में लिगेंड मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि पाई एक्सेप्टर में लिगेंड मेटल से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लिगेंड्स के p ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, जबकि यहाँ पे एम्प्टी होते हैं, और फिल्ड p ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये लोअर इन एनर्जी होते हैं और पाई एक्सेप्टर में हायर इन एनर्जी होते हैं।
एनर्जी लो होने की वजह से जो टोटल एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है, और यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, और इसी तरह पाइरोसेप्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, फिनाइल और बाइपिरिडीन। ठीक, लास्ट पे LFT यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी बताती है। ये शो की हुई है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें हमारे पास जो ये वाले फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग पाई डोनर हैं, अगले दो जो हमारे पास वीक पाई डोनर है, और यहाँ पे जो हमारे पिरिडीन और अमोनिया ये दो हैं, इनका ना तो पाई डोनर इफेक्ट है और ना ही पाई एक्सेप्टर, इनका कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है नो पाई इफेक्ट। उसके बाद ये बाइपिरिडीन, फिनाइल और नाइट्रो ये सारे वीक पाई एक्सेप्टर्स हैं, और लास्ट पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर्स हैं। इनमें CH3 नेगेटिव और H नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, अगरचे इन्हें स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर में लिखा हुआ है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर नहीं होते, बल्कि ये सिग्मा डोनर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर्स होते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये इंक्रीजिंग वैल्यू एनर्जी डिफरेंस के इंक्रीजिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग शो की हुई है। आई होप आपको कुछ समझ ज़रूर आया होगा। थैंक यू वेरी मच।